हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि किसान जो है वो गैर जिम्मेदाराना होगा। लोग जितने भी संगठन या समुदाय या सरकार या प्रशासन है, हमेशा किसान भाई एवं मजदूर भाइयों पर हमेशा आरोप लगाया गया है। क्यों और किस लिए ये मैं नहीं जानता, या आप लोग मुझसे बेटर जानते हो। हमेशा किसानों की बेइज्जती की जाती है, हमेशा किसानों को ही लूटा जाता है, हमेशा किसानों को ही गलत साबित किया जाता है। जैसे आज का कहानी ये बता रहे हैं कि बिहार सरकार यह कह रही है किसानों को कि किसान गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं, पुआल जला रहे हैं खेतों में काट कर। ये नहीं आप जानने की कोशिश करते कि पुआल क्यों जला रहे हैं खेतों में, क्या रीज़न है, किसानों की क्या मजबूरी है। कभी उस पर चर्चा किए हैं? या जो कृषि विभाग में जो अधिकारी है या कर्मचारी है वो किस तरह से किसानों के साथ पेश आते हैं, इसके बारे में कभी सोचा है किसी ने? सिर्फ किसानों और मजदूरों पर ब्लेम कर देते हैं, बस उनकी मतलब बेइज्जती कर दो या उन पे ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दो। सवाल ये उठता है कि किसान का भी कोई मजबूरी है, इसी की वजह से वो खेतों में जो धान का फसल काटने के बाद मतलब हार्वेस्टिंग मशीन से काटने के बाद जो बचता है अवशेष, जिसको हम लोग पुआल कहते हैं, या जो गेहूं काटने के बाद जो एक्स्ट्रा मतलब मटेरियल जो बचता है जिसको हम लोग डाट कहते हैं, तो बोलते हैं कि उसमें आग लगा दिया जाता। आग नहीं लगाया जाता। सवाल है मजबूरी है। आपने मशीन टेक्नोलॉजी तो निकाल दिया, लेकिन सवाल है मशीन टेक्नोलॉजी निकालने से क्या समाधान हो गया? आप बोलते हैं कि ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है, मतलब मेरा कहना मतलब धान और गेहूं काटने के बाद जो एक्स्ट्रा जो डंठल बचता है उसके लिए भी मतलब विशेष प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। क्या मैनेजमेंट है? पहले कृषि विभाग के जो अधिकारी जो सो रहे हैं कमरे में, एयर कंडीशन रूम में, उनको बाहर निकल कर कभी भी हकीकत जाकर देखने के लिए बोलिए ग्राउंड पर कि क्या एक्टिविटी है। आप किसानों को, मजदूरों को तो गैर जिम्मेदाराना ठहरा देते हैं। क्या बिहार सरकार या बिहार प्रशासनिक सेवा कभी कृषि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी की तलब किया है? किस तरह से किसानों के साथ उनका व्यवहार है, किसानों की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि जो कृषि पदाधिकारी हैं वो ही गैर जिम्मेदाराना है। अभी इसमें जैसे सरकार बोल रही है, पेपर में आज के पेपर में दिया है, आज तारीख आपको बता देता हूँ कि 10 मई 2023 है। दैनिक भास्कर के मतलब पेपर में, न्यूज़ पेपर में दिया है कि जब तक कप प्लेट और बायोचार व एथेनॉल प्लांट नहीं लगेंगे तो खेतों में जलता रहेगा पुआल। सवाल है कि ये जो प्लांट है, ये जो इसको रीयूज करना है, ठीक है, किसी भी मटेरियल्स को बनाने के लिए, किसी भी रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए, तो उसके लिए सरकार ये सिर्फ बातें क्यों करती है? मैंने तो ये देखा कि जितने भी बिहार सरकार के मतलब अधिकारी, आला अधिकारी या नेता हैं, वो खाली सिर्फ जुमला की तरह बात करते हैं। आप बात क्यों करते हो? देखिए, किसी भी चीज़ को लिए प्रदर्शित करने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, उसको करके दिखाना ज़रूरी है। आप करके दिखा दीजिए ना, आपके ऊपर कोई नहीं क्लेम करेगा। सवाल ये होता है कि सबसे पहली बात है कि खेती गृहस्थी में जो किसानों की समस्या वो क्या है। बहुत सारे समस्या मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला ये है कि मज़दूरों की कमी की वजह से किसान के पास मजबूरी हो गया है कि उनको मशीनों से कटाना पड़ रहा है। अगर वो मशीन से नहीं कटाते तो अगला फसल टाइम पर नहीं पकड़ाता है। और दूसरी चीज़, अगर मज़दूर नहीं रहेंगे तो हर चीज़ किसान अपने से खुद से नहीं करेगा। खेती में मज़दूरों यानी मैन पावर जो बोलता है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना मैन पावर या मज़दूरों के काम नहीं हो सकता है। इसीलिए उसके जगह पर अल्टरनेट सॉल्यूशन लाया गया, दैट इज़ कॉल्ड मशीन, कि जो मज़दूर हैं, जो ह्यूमन है, उसको मतलब मशीनों के द्वारा काम कराया जाए। अब मशीन तो बनाने का बना दिए, तो मशीन का जो भी होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बनाया गया। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे फसल काटने से लेके पूरा इंटायर मैनेजमेंट जो प्रबंधन होता है, मतलब फसल काटने से लेके जो विशेष अवशेष जो बचता है उसका भी कैसे प्रबंधन किया जाए। तो सवाल ये होता है कि
किसानों के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगला फसल भी पकड़ना रहता है। इसके वजह से वो लोग तेज़ी से जल्दी से कटाते हैं और जल्दी से उसको उठा के मान लीजिए कि घर पे लाना है, या मान लीजिए दूसरे मशीनों में डालना है। दूसरे मशीन का क्या है, कुछ नहीं है। अब सवाल है कि इस तरह से है तो पहला मज़दूरों की समस्या है, दूसरा उनके पास समय बहुत कम होता है अगला फसल पकड़ने के लिए, तो जिसके वजह से भी पुआल जलाते हैं। तीसरा है कि जो पुआल या डंठल होता है उसका रीयूज करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, जिसको भूसा बोलते हैं। बहुत सारे मशीन से भूसा बनाते हैं, तो भूसा का मशीन तो है, लेकिन सवाल ये होता है कि भूसा का जो मशीन है तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि आप जैसे कोई पार्टिकुलर एरिया में उठा लीजिए, अभी गेहूं है जो कि कटाई हो गया, तो गेहूं कटाई हो गया तो अगले 2 दिन में उसको भूसा बना दिया जाए, तब तो भूसा बनाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हार्वेस्टर मालिक होते हैं या भूसा मशीन के मालिक होते हैं, जो प्राइवेट किसानों के द्वारा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संगठन या किसी भी व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया है बिजनेस व्यवसाय करने के लिए, तो उनको बार बार फ़ोन करके बोला जाता है कि भैया आके हमारा काम कर दीजिए, जो आपका चार्जेस होगा देगा। फिर भी उसके बाद भी है जो कि चार्जेस देने के बाद भी लोग उनको टालते रहते हैं कि अच्छा आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, परसों आ रहा है। तो इस तरह से किसानों का क्या होता है कि टाइम डिले हो जाता है। अगर मान लीजिए 5 दिन डिले हो गया, 10 दिन डिले हो गया, तो अगला फसल नुकसान पक्का है, एकदम ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि फिनंशियल इशू होता है। अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ गेहूं का खेती कर रहे हैं और 1 एकड़ गेहूं में खेती करने के बावजूद अगर मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट का जो लागत है 1 एकड़ में वो 10,000 रुपया है, आप प्रॉफिट निकाल के आपको 20,000 रुपया भी नहीं सही ढंग से आ रहा है, तो आप क्यों करिएगा। जैसे सबसे बड़ी बात है कि हार्वेस्टिंग से कटाने के बाद जैसे 1600 से 2,000 रुपया प्रति बीघा, यानी कह सकते हैं आपको एकड़ में निकाल के देते हैं कि एक हार्वेस्टर मालिक 1 एकड़ गेहूं काटने का 3,000 से 3,500 रुपया लेता है। तो समझ लीजिए कि उतना उसका मतलब कटाई का लागत हो गया। इसके अलावा जब भूसा वो बनाएगा तो भूसा बनाने के लिए उसका फिर मतलब है जो कि अलग से 3,000-3,500 रुपया एकड़ लेता है। इस हिसाब से 1 एकड़ कॉस्ट हो गया 7,000 रुपया। इसके अलावा वो स्टार्टिंग में है जो कि जो खेत है जिसमें बीज बोया है, और इसके अलावा जो भी मतलब स्टार्टिंग से जो प्रोसेस होता है उसमें मान लीजिए कि बीज लाना, बीज को बोना, उसके बाद है जो कि मतलब खेतों का जुताई, उसके बाद है जो कि मतलब सिंचाई, उसके बाद फर्टिलाइज़र, ये सारा मिला के टोटल कॉस्ट 15,000 रुपया पड़ गया 1 एकड़ में। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जिसको बोलते हैं, लागत राशि, तो वो लागत राशि बन गया इतना रुपया। उसके बाद है जो कि क्या बोलते हैं मतलब काटने के बाद उनको मार्केट में जो दाम है वो बहुत कम मिलता है। अगर बोला जाए कि सरकारी दुकान जिसको पैक्स कहते हैं, तो पैक्स में बेचने के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए सरकार ने मतलब निर्धारित किया है, तो जो सरकार जो ये कॉस्ट निर्धारित करता है किसी भी फसल का, वो किस बेसिस पर करता है, आप इस वीडियो के माध्यम से हमको बताना चाहिएगा। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस क्राइटेरिया, और मतलब क्रिएटिंग द लाइक द मिनिमम कॉस्ट और लाइक मैक्सिमम कॉस्ट पर क्विंटल और व्हाटएवर। ये सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि जो भी कृषि अधिकारी या पदाधिकारी या साइंटिस्ट या जो भी मतलब इसके सेक्रेटरी या सचिव होते हैं, वो जब ये इस बात को ये बनाते हैं कि 2,000 रुपया या 2,200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मतलब गेहूं इस बार बिकाएगा मार्केट में या पैक्स में सरकारी दुकानों में उठाया जाएगा, तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्या ये कभी डिस्कशन किया गया? कभी भी वो पैनल में डिस्कशन किया जाता है जिसमें 50 को किसान मौजूद है कि हाँ वो मतलब है जो कि आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितना कॉस्ट बैठा, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट है? आपको तो ये 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बता दिया है, उसके अलावा मतलब 1 एकड़ में बेच कर मतलब 20,000 या 25,000 रुपये लोकल मार्केट में हो रहा है। इसके अलावा जो मज़दूर है या मान लीजिए जो किसान हैं, किसान पूरा फैमिली के साथ वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उनको क्या प्रॉफिट मिला? इसीलिए किसानों को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि किसान का फ़ायदा जो है बिचौलिया या नेता या प्रशासनिक अधिकारी उठाते हैं। सच्चाई है, बोलते हैं जो सही बात बोल रहे हैं आप, नहीं तो हकीकत है। आप नालंदा ज़िला में आकर कहीं भी देख लीजिए, ये हकीकत आपको बता रहे हैं। तो सवाल है कि किसानों पर मज़दूरों पर ब्लेम करना आसान है, लेकिन किसानों और मज़दूरों की समस्या सुनना सबसे बड़ी मतलब वजह है। कोई भी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या नेता नहीं दिखते हैं, और जो आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि मटेरियल तैयार होने के बाद जो मार्केट में बेचा जाता है वहाँ पे भी पूरा बिचौलिया भरा पड़ा है। वो लोग यूनिटी बनाकर ये बोलते हैं कि मतलब अगर सरकारी रेट 2,200 रुपये प्रति क्विंटल है, तो मार्केट रेट जो जिसको प्राइवेट मार्केट रेट कहते हैं वो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अलावा आपको गेहूं इस तरह टाइप का है, इसमें इतना मिक्सअप है, इतना मीठी है, इतना अनाप शनाप वगैरह वगैरह करके उसको 1,800 रुपया ला देते हैं।
और पैक्स में तो जाने के बाद कहते हैं कि भाई अगर 40 kg का 1 मैन होता है, मेरा कहने मतलब 100 kg का 1 क्विंटल होता है, तो आपको 110 किलो देना पड़ेगा तब जाके लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सूखमन जाता है। मेरा कहने का मतलब है जो कि नमी जो होता है वो मॉइस्चर की वजह से वो मतलब है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं। तो इस तरह से इशू जो है इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कृषि पदाधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जो भी है, कृषि विभाग के जितने भी नेता से लेके मंत्री से लेके या कोई भी जो मतलब कर्मचारी अधिकारी है, किसी को ब्लेम कर रहे ना तो आम बात है। इसके अलावा आपको बताता हूँ, कृषि पदाधिकारी या अधिकारियों के संरक्षण में खाद बिकता है। खाद तो कहने का होता है जो फर्टिलाइज़र हम लोग बोलते हैं DAP और NSP और जो भी है यूरिया, इसको बोलते हैं कि निर्धारित कॉस्ट है 266 रुपया, यानी 266 रुपया में एक बोरिया यूरिया मिलता है। लेकिन मार्केट में आपको बता देते कहीं भी 500-600 रुपये से कम नहीं मिलता है। कोई भी एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं देना चाहता। फर्टिलाइज़र दुकान कहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट पर अगर बेचेंगे तो हमारा परिवार कहाँ से चलेगा। हर लोग अपना फ़ायदा में लगे हुए हैं। आप बताइए, किसानों की आप समस्या कहते हैं, बात रहा अब यंत्र की, आप बोलते हैं कि हम सब्सिडी के साथ मतलब 50 से 80% सब्सिडी के साथ हम किसानों को फ्री है जो कि हम मतलब यंत्र प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू जस्ट पे द 20 and 25% अमाउंट हैं। कहाँ पे पेमेंट हो रहा है? मैं आपको जो ये लड़का जो दिख रहा हूँ वीडियो में, ये मैं खुद 20 एकड़ का किसान हूँ, फार्मर हूँ और एक बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहा। 3 साल कारपोरेट में जॉब किया मैंने, TCS जैसे कारपोरेट में। उसके बाद मैं छोड़कर इधर एग्रीकल्चर फार्मिंग बिजनेस कर रहा हूँ नालंदा जिला के नूरसराय अंतर्गत। लेकिन हम हकीकत आपको बता रहे हैं कि क्या फेस प्रॉब्लम कर रहे हैं। दोस्तों, किसानों और मजदूरों की कोई नहीं सुन रहा है, ना नेता सुन रहा है, ना मंत्री सुन रहा है। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा बिचौलिया उठाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गल्ला व्यवसाय, जो कि क्या करता है कि किसान तो मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फ़ायदा है जो कि वो लोग उठाता है। वो लोग औने पौने दाम में किसानों से माल खरीद लेता है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास पैसे का प्रॉब्लम होगा अगले फसल को लेके, या इनके पास भंडारण का स्थिति नहीं है, उनको सही से मार्केट नहीं मिलता है। और ये सरकारी जो पैक्स दुकानें बोल रही है वो तो और सबसे बड़ा घोटालेबाज है। पहला क्या होता है कि पैसा नहीं टाइम पर देता है। मान लीजिए गल्ला भी मतलब जो क्वांटिटी है वो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लेता है। मेरा कहने मतलब 40 kg इक्वल टू 1 मन होता है, और मतलब 2.5 मन का 1 क्विंटल होता है, यानी 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का जाम